अमीर बनने के ना दो रास्ते होते हैं। एक है मेहनत की सीधी सच्ची चढ़ाई वाला, और दूसरा एक लुभावना शॉर्टकट जो अक्सर आपको सीधे खाई में ले जाता है। आज हम इन दोनों रास्तों को समझेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे एक चाय बेचने वाले के बेटे की जबरदस्त कहानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तस्वीर देखिए, सब कुछ कह देती है ना? एक तरफ एक इंसान है जो पैसा कमाने के लिए अपना समय बेच रहा है, मतलब एक पहिए पर लगातार भाग रहा है। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसका पैसा उसके लिए काम कर रहा है। ये एक्टिव बनाम पैसिव इनकम का सबसे अच्छा उदाहरण है। देखिए, हम सभी को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग आसमान छू लेते हैं जबकि दूसरे बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं? बात ये नहीं है कि कितने घंटे काम किया गया, बात ये है कि उन घंटों में क्या और कैसे काम किया गया। और यहीं से ना दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता है जो कड़ी मेहनत और सही फैसलों से बनता है, और दूसरा रास्ता जो तेज पैसे और झूठे वादों के धुएं से भरा है। आइए पहले रास्ते से शुरुआत करते हैं। तो पहला रास्ता है ईमानदारी की मेहनत का। और ये रास्ता कितना पावरफुल हो सकता है, ये दिखाने के लिए चलिए मिलते हैं रवि से। एक ऐसा लड़का जिसकी मामूली शुरुआत ने उसे एक असाधारण सफर पर पहुंचा दिया। रवि एक ऐसे घर में बड़ा हुआ जहां पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी। उसके पिता एक चाय के ठेले पर दिन रात खटते थे, लेकिन कमाई इतनी नहीं थी कि घर आराम से चल सके। रवि ने अपने पिता का ये संघर्ष बहुत करीब से देखा था, और वो जानता था कि उसे कुछ अलग करना हो। और फिर उसे ये आइडिया आया। उसने देखा कि जो लोग ऑफिस में बिजी हैं वो उसके पिता के ठेले तक नहीं आ पाते, तो क्यों ना चाय को ही उन तक ले जाया जाए। ये एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया था, लेकिन इसने सब कुछ बदल के रख दिया। उसने एक प्रॉब्लम देखी और उसमें एक मौका ढूंढ निकाला। सोचिए, किसी बड़े बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई लाखों करोड़ों की जरूरत नहीं पड़ी। रवि ने अपने पिता से सिर्फ 500 रुपए उधार लिए। ये इस बात का सबूत है कि एक अच्छा आइडिया और थोड़ी सी हिम्मत बैंक में रखे लाखों रुपयों से कहीं ज्यादा कीमती है। उसने बस शुरुआत कर दी और बस गाड़ी चल पड़ी। पहले दिन के छोटे से मुनाफे से लेकर कुछ ही महीनों में हजारों की कमाई तक का सफर। उसने सिर्फ चाय नहीं बेची, उसने एक सिस्टम बनाया, लोगों को काम पर रखा और देखते ही देखते एक ब्रांड खड़ा कर दिया। ये होती है स्मार्ट और लगातार मेहनत की ताकत। तो रवि की कहानी सिर्फ चाय की नहीं है, ये एक जरूरत को पहचानने और उसे पूरा करने की कहानी है। और आज की डिजिटल दुनिया में तो ऐसे मौके हर जगह हैं। चाहे वो एआई चैटबॉट बनाना हो या वीडियो एडिटिंग, कोई भी ऐसा हुनर हो सकता है जिसे रवि की तरह ही एक सफल बिजनेस में बदला जा सकता है। लेकिन हर रास्ता मेहनत वाला नहीं होता। एक दूसरा रास्ता भी है जो रातों रात अमीर बनाने और आसान मुनाफे का वादा करता है। ये रास्ता सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये उतना ही खतरनाक भी है। आइए अब इस ऑटोमेटेड धोखे की धुंधली दुनिया में चलते हैं। ये वादे तो सबने देखे होंगे ऑनलाइन, गारंटीड प्रॉफिट, बिना काम किए हजारों कमाए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है तो शायद वो सच है ही नहीं। असली बिजनेस में हमेशा थोड़ा जोखिम तो होता ही है। तो इन लुभावने वादों के पीछे असल में है क्या? अक्सर ये एक बहुत ही शातिर तरीके से बनाया गया घोटाला होता है, जो मेहनत की कमाई लूटने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और चालाक मार्केटिंग का इस्तेमाल करता है। चलिए कुछ आम घोटालों को तोड़कर समझते हैं। एक होते हैं एआई ट्रेडिंग बॉट्स, जो बड़े बड़े मुनाफे का वादा करते हैं, पर असल में उनका कोड आपका पैसा सीधा स्कैमर्स को भेजने के लिए बना होता है। फिर आते हैं क्लिक फार्म्स, जहां लोग बैठकर नकली सोशल मीडिया लाइक्स और फॉलोअर्स बनाते हैं। सब कुछ सिर्फ एक दिखावा है। ये एमईवी बॉट स्कैम तो और भी चालाक है। वो आपको एक ट्रेडिंग बॉट देते हैं जो बिल्कुल असली लगता है, लेकिन उसके कोड में एक सीक्रेट कमांड छिपी होती है जो आपके पैसे जमा करते ही उसे सीधा स्कैमर के वॉलेट में भेज देती है, और इससे पहले कि आपको कुछ पता चले सब कुछ गायब हो चुका होता है। तो इन घोटालों से बचा कैसे जाए? इन रेड फ्लैग्स पर हमेशा ध्यान दें। बिना किसी सबूत के प्रेस में आने के बड़े बड़े दावे, कभी न खत्म होने वाले लिमिटेड टाइम ऑफर्स और साइन अप करते ही आने वाली अजीबोगरीब चेतावनियां, ये सब संकेत हैं कि यहां से दूर भागने का समय आ गया है। अच्छा, एक तरफ है ईमानदारी का काम और दूसरी तरफ है सीधा सीधा घोटाला। लेकिन इन दोनों के बीच ना एक ऐसी जगह भी है जो न तो पूरी तरह सही है न पूरी तरह गलत। ये है कानूनी ग्रे जोन।
चलिए डेटा स्क्रैपिंग की इस उलझी हुई दुनिया को समझते हैं। वेब स्क्रैपिंग आसान भाषा में एक ऐसी तकनीक है जिसमें बॉट्स का इस्तेमाल करके वेबसाइटों से पब्लिक में उपलब्ध जानकारी को निकाला जाता है। कंपनियां इसका इस्तेमाल अक्सर मार्केट रिसर्च और डेटा एनालिसिस के लिए करती हैं। तो क्या ये कानूनी है? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। अदालतें खुद इस बारे में बंटी हुई हैं कि क्या पब्लिक डेटा को इकट्ठा करना हमेशा ठीक है, खासकर तब जब उसे इस्तेमाल करने का इरादा सही न हो। तो मतलब क्या निकला? यही कि कानून अभी भी इस टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहा है। ये एक ऐसा एरिया है जो लगातार बदल रहा है, इसलिए इस रास्ते पर चलते हुए बहुत सावधानी बरतना जरूरी है। तो इन दोनों अलग-अलग रास्तों को देखने के बाद असली सीख क्या मिलती है? पैसा बनाने का वो कौन सा तरीका है जो लंबे समय तक टिकता है? किसी भी ऑनलाइन मौके पर भरोसा करने से पहले खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछने चाहिए। पहला, क्या ये ऑफर इतना अच्छा है कि यकीन ही नहीं हो रहा? दूसरा, क्या मैं इन दावों को किसी और भरोसेमंद जगह से चेक कर सकता हूँ? और तीसरा, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो जिम्मेदार कौन होगा? अगर इन सवालों के साफ जवाब न मिले तो दूर रहना ही सबसे अच्छा है। और ये बात हमें वापस रवि की कहानी पर ले आती है। उसकी कामयाबी इसी एक सच्चाई को दिखाती है। दौलत बड़े बड़े दिखावटी कामों से नहीं बनती, ये बनती है एक सही आइडिया को पकड़ने और फिर हर दिन उस पर मेहनत करने से। जैसा कि रवि के पिता ने कितनी सही बात कही, चाय वही थी, कमाई सोच बदलने से बड़ी। प्रोडक्ट नहीं बदला, बदला तो उसे देखने का नजरिया, उसे ग्राहकों तक पहुंचाने का तरीका, और बस उस एक बदलाव ने सब कुछ बदल दिया। और अब सवाल ये उठता है कि किसी की अपनी जिंदगी में वो चाय क्या है? वो कौन सा छोटा सा आइडिया या सोच में बदलाव है जो शायद सब कुछ बदल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।